अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का वाक़या। जब उनका आखिरी वक्त था इस दार फ़ानी से जाने का, उस वक्त का जो वाक़या है वो मैं आपको बताऊँगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी रूह को मौत आएगी। अल्लाह ताला का वाज़िह इरशाद है कि दुनिया में जो भी चीज़ इसने पैदा की इसको मौत और ज़वाल है, जिसका हर फ़र्द अपनी आँखों से मुशाहिदा कर रहा है। हर इंसान ये बखूबी जान सकता है कि इसके आबाओ अजदाद कहाँ जा चुके हैं और हर रोज़ हज़ारों के हिसाब अफराद मौत के मुँह में क्यों जा रहे हैं। ये कुदरत कामला का एक निज़ाम है जिसके तहत ये सारा अमल एक मशीन की तरह चल रहा है। हर एक शख्स के लिए मौत का वक्त मुकर्रर और मुअय्यन है, बल्कि इसकी मौत की जगह भी मुतअय्यन है। इंसान के ख़ात्मे के लिए मौत खुद ब खुद हाजिर हो जाएगी और मौत की जगह पर भी आदमी औरत खुद पहुंच जाएंगे। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अगरचा मस्जिद नबवी के पहले मुअज़्ज़िन थे, उनकी आवाज़ में इस कदर तासीर और कशिश थी, मगर निज़ाम कुदरत के तहत उनको भी मौत ने आ दबोचा। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 हिजरी में दमिश्क में वफ़ात पाई और वहीं बाबुस सग़ीर में दफन हुए। इनकी उम्र वफ़ात के वक्त तकरीबन 60 साल थी, मगर इनकी वफ़ात के बारे में ये भी रवायत है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हल्बे शहर में फ़ौत हुए थे और वहीं बाबुल लासीस में वो दफन हुए थे। वल्लाह आलम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी ज़रूर की थी, अगर उनकी कोई औलाद ना थी। ये कुदरत कामला का ही निज़ाम है कि बाज़ औक़ात वो बग़ैर शादी के भी औलाद अता फ़रमाता है, तो बाज़ अफराद को शादी करने की सूरत में भी औलाद नहीं देता, जिसमें इसकी मसलहत पेश नज़र है। इंसान इस मसलहत को समझने से कासिर है। और बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि अल्लाह ताला बूढ़ों को भी औलाद से नवाजता है और बाज़ औक़ात नौजवानों को महरूम रखता है, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जबकि हज़ारों नौजवान इस माशरे में बे औलाद नज़र आ रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला की कुदरत है। तो अल्लाह ताला की कुदरत कामला से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई औलाद ना छोड़ी। यह था हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का वक्त का वाक़या, और वो 20 हिजरी को उनकी वफ़ात हुई थी। और हमने भी इस दुनिया दार फ़ानी से जाना है, हम सब का भी वक्त मुअय्यन है और हमें नेक अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला हमें इस नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने सहाबा किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला और उनके बताए हुए अमल पर चलने वाला बनाए। आमीन। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें।